नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशंस को, जिसमें आज सबसे पहला पेपर हम ले रहे हैं 2017 से। जो पहली शिफ्ट में पहला पेपर हुआ था 19 अगस्त 2017 को, ये पेपर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया। 3 सेक्शन पूछे जाते हैं इसमें, 40 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर का, जिसमें पहला सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग और जीएस पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो रीजनिंग से पूछा गया। रीजनिंग में पूछा गया हमसे क्वेश्चन, फैमिली में पूछा है हमसे नाती नातिनी और पोते पोती। अब ये नाते नातिनी पोते पोती कौन होते हैं? पोते पोती होते हैं बेटे के बच्चे, और नाती नातिनी होते हैं बेटी के बच्चे। तो यहाँ पर सीता को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 3 स्टेज में पूछा है, नाते नाती और पोते पोती। ये किस स्टेज में आएंगे? 3rd स्टेज में आएंगे। वो बोल रहा है कि जो नीचे पेयर दे रहा है, 2 लोगों के नाम दे रहा है, वो 2 लोगों के नाम कौन से नीचे 3rd स्टेज से लिए गए हैं। तो पहला ही ऑप्शन देखोगे, पारुल और कपिल। पारुल और कपिल दोनों 3rd स्टेज से लिए गए, और यही वो जानना चाहता था। बाकी किसी ऑप्शन में देखोगे आप, कहीं 1st स्टेज, कहीं 2nd स्टेज, 3rd स्टेज मिक्स करके दे रहा था, जबकि क्वेश्चन था सिर्फ 3rd स्टेज का। तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही फेमस स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बनेगा 10 दिसंबर। इसी तरह एक और फेमस क्वेश्चन है, यूएन दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर 24 अक्टूबर। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश की एक खास नदी जो उत्तर की तरफ जाती है, बेतवा नदी, जो जिसके तट पर विदिशा स्थित है। और इसके तट पर एक और है, ओरछा, जो खास है, जो पूछा जा सकता है। इसको मध्य प्रदेश की गंगा, गंदी होने के मामले में मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है इसको। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना महाराज सूरज सेन जी ने की थी। यहाँ पर सूरज सिंह लिखा हुआ है, सेन लेकर चले आप, महाराज सूरज सेन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये रीजनिंग में हम देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से। इसको कोड किया गया, डिमांड को कोड किया, फिर सप्लाई को कोड किया, और इन दोनों को अगर जो कोडेड हैं उसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो हमें पता चलेगा सिर्फ क्या किया है इसने, पलट कर लिख दिया है। जो भी नंबर या स्पेल था हमारा उसको पलट कर लिख दिया। तो यहाँ क्वांटिटी को भी हम पलट कर लिखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, U और Q, AU और Q फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, ये किसने लिखी? तो मोदी एक तारे का अतुल्य उदय लिखी तरुण विजय जी ने। और तरुण विजय जी पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, और RSS का जो साप्ताहिक पत्रिका है उसमें संपादक भी वो रहे हैं, और सक्रिय सदस्य हैं बीजेपी के। बढ़ेंगे आगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय बंगलुरु में है। मुख्यालय से क्वेश्चन, स्टैटिक से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। फिर से, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य थे। 29 और 7 की कहानी थी, लेकिन अब ये कहानी प्रेजेंट में बदल गई है, तो फिर से ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। अब क्या फिगर हो गया है? अब फिगर हो गया है 28 और 8। 28 और 8 क्यों? जम्मू कश्मीर को ब्रेक करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है उनको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो हो जानी थी 7+2, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया, तो यहाँ पर फिर से संख्या 9 के बाद 8 हो जाती है। तो अब संख्या हो जाती है 8, 28 और 8। 29 से 28 कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर को डिसॉल्व करके अलग अलग किया, तो 29 से 28 बचा, ये 8 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। तो इसका आंसर अपन को जो ऑप्शन में है वो मिलेगा 1935। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, तब उस समय थे संजीव सन्याल जी, लेकिन वर्तमान में है अरविंद सुब्रमण्यम जी। हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आर्थिक सलाहकार का। आगे बढ़ेंगे, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया?
2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो संस्कृत भाषा है उसके लिए दिया गया था प्रभुनाथ द्विवेदी जी को। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी किसे दिया गया, तो अभी हिंदी के लिए 2019 में ये दिया गया नंद किशोर आचार्य जी को। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, नंद किशोर आचार्य जी को। और संस्कृत का जो लास्ट मिला वो मिला 2018 में, वो किसे मिला? रमाकांत शुक्ला जी को। ये आप नोट करके रख लेंगे, इस बार पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर की स्थापना की? ओरछा में चतुर्भुज मंदिर की स्थापना और बुंदेला राजपूतों ने की। लेकिन बुंदेला राजपूतों में भी यहाँ पर नाम नहीं वो पूछा है। नाम इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि स्थापना स्टार्ट किसी और ने करवाया था और ख़त्म किसी दूसरे शासक ने किया था। तो हम देख लेते हैं स्टार्ट किसने करवाया था। स्टार्ट करवाया था मधुकर शाह जी ने। स्टार्ट करवाया मधुकर शाह, और इसे कंप्लीट करवाया इनके पुत्र वीर सिंह देव। बढ़ेंगे आगे। ओरछा के बाद अगला क्वेश्चन, विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी है गुडविल पीक, गुडविल चोटी। अब ये गुडविल चोटी है कहां पर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो इसका आंसर बनेगा सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक में। अमरकंटक, अनूपपुर। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? बड़ी नर्मदा नदी निकलती है। फिर इसकी हाइट कितनी है गुडविल की? 1048 मीटर। ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे गुडविल के लिए। आगे देखेंगे भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय सेना के प्रमुख उस समय पर जनरल विपिन रावत थे, जो दिसंबर 2019 में रिटायर हुए हैं। वर्तमान में है नरवणे जी हैं, ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विषम को ज्ञात करना है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। बाकी हाथी चिंघाड़ता है, घोड़े हिन नाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ऊंट दहाड़ता नहीं है। शेर दहाड़ता है तो ऊंट दहाड़ता ऑड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। आप लिखोगे आपको सीधे कोड मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम अपन बहुत नहीं देते हैं, जहाँ लॉजिक की बात होगी वो अपन देख लेंगे। बोर्ड कोड किया है ERDU में। यहाँ अगर देखोगे आप, ये कोडिंग देखोगे, इस कोडिंग में सीधे दूसरा कोड भी नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है, उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। B को कितना आगे बढ़ाया इसने? B को 2 बोला जाता है, E को 5 बोला जाता है, 3 बढ़ाया। O को 15 बोला जाता है, R को 18 बोला जाता है, फिर +3 किया। सभी में +3 कर रहा है। F को आप आगे बढ़ाओगे, F बोला जाता है 6, आगे बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? I हो जाएगा 9। K को आगे बढ़ाओगे 11 से 14 हो जाएगा, ये N हो जाएगा। D को आगे बढ़ाओगे, 4 को आगे बढ़ाओगे 7 मतलब G हो जाएगा। L मतलब 12 को 3 आगे बढ़ाओगे 15 मतलब O हो जाएगा। U मतलब 22 को आगे बढ़ाओगे, 22 से 3 बढ़ाओगे 25 मतलब X हो जाएगा। ये अपना आंसर बन जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन सिर्फ +3 वाला। अगला क्वेश्चन है मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए? आंसर इसका सीधे 60 करंट का क्वेश्चन है। याद रखना आप लोग, जब एग्जामिनर ये चाहेगा आपसे क्वेश्चन ना बने, वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे। अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपने पढ़ा है तो ही आपसे बने, तो वो अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में परीक्षण किया गया था, कहां से? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तो अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में। उड़ीसा, जिसका तटीय क्षेत्र कहां आता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप ही था हमेशा? नहीं, इसका नाम पहले क्या था? व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप। तो कब चेंज किया इसका नाम? इसका नाम चेंज किया सितंबर 2015 में। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन, 4 छात्राओं
रीना, बीना, मीना और नीना एक समूह पर विचार करें, एक पंक्ति में खड़ी हैं। अब एक पंक्ति में खड़ी हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और वर्तमान में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है वहां पर भी सिटिंग अरेंजमेंट के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करते हैं हम क्वेश्चन। रीना और बीना बाईं ओर से, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, यहां से पूछा जा रहा है। यहां से लेफ्ट हैंड से पोजीशन हम ब्लू से लिखते हैं, हाँ से क्रमशः 6वें और 7वें पोजीशन पर है। ये 6वें और 7वें पोजीशन पर कौन है? मीना और नीना, एम और एन। फिर उसके बाद राइट हैंड से बोल रहा है हमें, राइट हैंड से कौन? राइट हैंड से 6वें और 7वें पोजीशन पर हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पर अपन से बोल रहा है मीना और नीना ना बोलकर रीना और बीना बोल रहा है, तो रीना और बीना। फिर बोल रहा है 6वें 7वें पर मीना और नीना, मीना और नीना राइट हैंड से, मीना और नीना राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पर? 4थी और 5वीं पोजीशन पर। अब वो पोजीशन चेंज करने की बात कर रहा है। पोजीशन चेंज किसकी कर रहा है? बीना की और मीना की। बीना आ जाएगी यहां पर मीना की पोजीशन पर और मीना आ जाएगी बीना की पोजीशन पर। अब क्या जानना चाहता है वो अपन से? तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। बीना और मीना की पोजीशन हो गई, बीना बाएं से 15वें नंबर पर आ जाती है। ये पोजीशन इस तरफ से देखी जाएगी तो 15वीं हो जाती है। फिर क्या जानना चाहता है? बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या थी? सॉरी ये उल्टा लिख गया है, ये लिखा है यहां थी, पहले किसका नाम? बीना का, फिर नाम होगा मीना का। पोजीशन किसकी बदली है? पहले नाम किसका? मीना का, फिर नीना का। पहले नाम मीना का, फिर नीना का। अब पोजीशन बदली है किसकी? बीना और मीना की। बीना और मीना की पोजीशन बदली है। अब ये पोजीशन बदल के यहां ना आके ये कौन सी पोजीशन हो गई है? 15वीं। अब किसकी पोजीशन पूछ रहा है? नीना की। अगर ये 15 पे तो इससे पहले क्या आएगा? सीधा सीधा आंसर 14। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नाम में ध्यान रखना है हमें। और ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी में एक पूछा गया था जिसमें नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, और ऐसा ही क्वेश्चन एक जेल प्रेरी का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। उसमें तो ऐसे नाम दिए गए थे टीना, रीना, बीना करके, जिनको अपन आर, बी, एन और एम लिख लेते हैं, वहां पर वो भी हम नहीं कर सकते थे। बस नाम में परेशान करता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है। अब यहां बोल रहा है किस किस के बारे में हमसे बोल रहा है? सीता, गीता और मीता। सीता, गीता और मीता। ये जो परसेंटेज दे रहा है हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। पास होने का लिखते हैं, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे हम फेल होने का। पास होने की कहानी क्या बोल रहा है? सबसे पहले सीता की कहानी 60% मतलब 3/5। अगर ये 5 में से 3 कंडीशन में पास तो फेल कितनी कंडीशन? 5 में से 2 कंडीशन में। 40% का मतलब क्या होगा? 2/5, 2/5। 5 में से 2 कंडीशन में पास तो फेल 3 कंडीशन में। अगला मीता 20% पास की प्रोबेबिलिटी है इसकी, मतलब 1/5। 5 में से 1 कंडीशन में पास तो फेल कितनी कंडीशन में? 4 कंडीशन में। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है सीता और गीता क्या हो जाती है? पास होती है, और मीता पास नहीं होती, मतलब वो क्या होती है? फेल होती है। मतलब यहां से लेना है पास की कंडीशन में सीता और गीता, और मीता का लेना है कौन सा? फेल वाली कंडीशन। तो मीता की फेल वाली कंडीशन के साथ चलते हैं। और आंसर किस में बताना है हमें? परसेंट में बताना है। 3/5, 2/5 और 4/5 इंटू परसेंट में बताना है इंटू 100। इससे आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 19.2%। हमारी कैलकुलेशन अच्छी है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। आगे बढ़ेंगे। यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार है? मंगलवार की तो बात कर नहीं रहा, और जो रविवार आएगा वो 4 दिन 5 दिन बाद आएगा। तो किसी भी महीने में अगर सप्ताहों की संख्या देखेंगे तो 4 पूरे सप्ताह और 2 ऑड डे हो जाते हैं सामान्य रूप से। जून में तो 30 दिन होंगे, 4 सप्ताह 2 दिन ऑड रहेंगे, और यहाँ पर ऑड की कहानी नहीं चल रही है क्योंकि उसी से वो स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो कितने होंगे? सीधे सीधे आंसर, जितने सप्ताह उतने ही रविवार होंगे। आंसर बनेगा अपना 4। इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए कि आप अपना ज्ञान गणित लगाओ, 5 पर पहुंच जाओ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित होता है? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे बोला जाता है अपना
सत्यमेव जयते वहां पर नीचे लिखा रहता है, अशोक स्तंभ वगैरह वहां पर होते हैं, तमाम जानवर होते हैं, वहां नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन है, सीरीज पर आप लोग ध्यान देना, आप सीरीज देखना, आप कितने सारे क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए हैं। 2, 2 का घन 3, 3 का घन 2 का घन 8, फिर 3, 3 का घन 27, फिर 4, 4 का घन 64। ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे बहुत टफ क्वेश्चंस वो नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन फिर वो सीरीज से दिख रहा है, हमें पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। आप यहाँ अपन बड़े नंबर से अगर जाएंगे तो हो सकता है रिलेशन ना दिखे, छोटे से दिखेगा। ये कितने गुना, 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, तो इसका 3 किसका 3 गुना 12 होगा। 16 का 3 गुना नहीं, 8 का 3 गुना 12 नहीं, 4 का 3 गुना 12 होगा। आंसर बनेगा अपना 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 2 सीरीज के क्वेश्चन थे सीधे सीधे जो पूछे गए थे अपन से। अगला क्वेश्चन सीरीज का, ये भी सीरीज का क्वेश्चन सीधा दिख रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अगला 5 स्क्वायर, आंसर बनेगा 25। अगले अब क्वेश्चन आते हैं 3-4 सीरीज के क्वेश्चन के बाद आते हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन। ये भी इन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना आप लोग। एक टॉपिक से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरूर अपन को ध्यान रखना है। सभी कागज चादर हैं, सभी कागज चादर हैं, बेडशीट है। फिर उसके बाद सभी चादर पुस्तक है, ये पुस्तक में शामिल आ रहा है। फिर पूछ रहा है हमसे सभी कागज पुस्तक हैं, क्या सारे कागज पुस्तक के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, हम बोलेंगे पहला बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या बोल रहा है निष्कर्ष, सभी पुस्तक कागज, क्या सभी पुस्तक कागज के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि पुस्तक क्या है बड़ा और कागज है छोटा, तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो फर्स्ट जहां होगा वो अपन टिक करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 4 केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष से, सभी खंबे दीवार हैं, खंबे सभी खंबे दीवार हैं। अगला सभी दीवार घर हैं, सभी दीवार घर हैं। निष्कर्ष में सभी घर खंबे हैं, क्या सारे घर खंबे के अंदर आ रहे हैं? नहीं, तो पहला वाला पूरी तरह से गलत। अगला सभी खंबे घर हैं, क्या सारे खंबे घर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, सेकंड बनेगा, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो जहां सेकंड होगा वो अपना आंसर, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, अभी भी रेलवे में एनटीपीसी में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, पेंटिंग ड्राइंग। फिर कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ड्राइंग कहाँ गई? तस्वीर के बाहर। अब हमसे बोल रहा है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, पेंटिंग और तस्वीर का रिलेशन नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है। जब तस्वीर और ड्राइंग का ही नहीं है तो पेंटिंग का होगा ही नहीं, मतलब पहला वाला वो एकदम ठीक बोल रहा है। फिर बोल रहा है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तस्वीर और ड्राइंग का रिलेशन वो बोल रहा है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो आपने स्टेटमेंट में ही बोल दिया था, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, जहाँ दोनों ठीक होंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। आंसर भी दे रहा है, दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल था ये भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कुछ लड़के पेंच हैं। अब देखो लड़कों की बात आई, लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यहाँ लड़कों को पेंच में फंसा दिया। कुछ लड़के पेंच हैं, पेंच। फिर बोल रहा है सभी पेंच नट हैं, ये नट। अब चलते हैं हम इसके कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। ये कट कर रहा है ये हिस्सा। सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़कों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड वाला गलत होगा। कौन सा कंक्लूजन होगा? सिर्फ पहला कंक्लूजन होगा, जहां पहला होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अब आगे। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 30 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब जीएस से क्वेश्चन लिया गया है, जो विभाजन परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन से, मतलब भारत को बांटने वाली जो परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसको सिंपली हम याद रखेंगे, मनबाटन, मतलब माउंट बेटन। माउंट बेटन ने बांट दिया था, मनबाटन माउंट बेटन से याद रखेंगे, विभाजन परिषद के अध्यक्ष। फिर से सीरीज का क्वेश्चन, इसमें ऑड बताना है। ऑड में आप देखोगे, जब भी आप देखोगे सबसे सिंपल जो पहला तरीका होता है वो देखना होता है हमें, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ट्रेंड में, वो होता है प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का। यहां पर भी वही लिया है, बिल्कुल ट्रेंड वाला क्वेश्चन लिया है। कौन सी अभाज्य संख्या? आंसर बनेगा हमारा 71, एक प्राइम नंबर है। तो ये रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा सा मैथ्स का भी क्वेश्चन हो जाता है।
बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को आता है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को हम याद रखेंगे दिबांग घाटी से, और दिबांग घाटी कहाँ पर है जो काफी चर्चा में रहती है, वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अभ्यारण्य भी कहाँ पर होगा? वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में होगा ये सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो था मध्य प्रदेश में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जगह पर स्थित है, फैला हुआ है। इसमें आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, चेक कर लेंगे आप। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है। सीरीज में क्या पूछ रहा है? गलत संयोजन पूछ रहा है, गलत संख्या कौन सी आ गई है। अब देखो ऑड वो प्राइम वाली कहानी आप देखोगे, प्राइम वाली कहानी यहाँ पर फिट नहीं होगी। फिर देखें और दूसरी कहानी देखें क्या बन रहा है, 2 से यहां जाएंगे कितना, स्क्वायर में नहीं चल रहा है, क्यूब में भी नहीं चल रहा है। क्यूब में क्यों नहीं? 7 से 22 पर क्यूब में नहीं चल रहा है। देखा तो क्या कर रहा है, इंटू 3 + 1, 3 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है। हर एक में ये कहानी है, लेकिन जैसे ही आप 204 पर पहुंचोगे ये कहानी नहीं मिलेगा, क्योंकि 67 का 3 टाइम्स 67 का 3 गुना 201 और 1 जोड़ोगे 202। आना था 202 लेकिन लिखा है 204, तो गलत होगा कौन सा? 204। अगला, श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। अब गलत संयोजन पहचानना है। हाँ, इसमें अगर आप लोगों को लग रहा होगा सर प्राइम वाला होगा, तो प्राइम वाला इसलिए नहीं, 2 और 7 दोनों प्राइम में शामिल हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं, इसलिए वो प्राइम पर नहीं जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानो। अब गलत संयोजन को अपन को पहचानना है। यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें, आगे से बढ़ना स्टार्ट करें, वो ईजी रहेगा अपने पास। यहाँ कितना बढ़ाया, प्लस करने से देखते हैं अपन, बढ़ाया पहले 12, फिर कितना बढ़ा, देखोगे कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, फिर बढ़ाओगे कितना बढ़ा, 17 बढ़ा, फिर बढ़ाओगे कितना बढ़ा, 19 बढ़ा, फिर बढ़ाओगे कितना बढ़ा, 21, 19 17, तो यहाँ कितना होना था, 15 होना था। और 15 अगर होता, यहाँ से 15 कम करते तो कितना आता, 48 यहाँ आता, तो यहाँ अपने आप क्या हो जाता, 13 हो जाता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 47, जो इस सीरीज को बिगाड़ रहा है। आंसर 47। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र 35 वर्ष और संसद में सदस्य चुने जाने की योग्यता उसे रखना चाहिए। तो इसका आंसर 35 वर्ष के आप हो जाओ तो राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हो। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन आ गया। तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज कथन निष्कर्ष, ये खास टॉपिक हो जाते हैं अपने रीजनिंग में, जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, सामने लिखोगे, अपने आप कट जाएगा, कोड बाहर आ जाएगा। अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसको बोला गया है मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड। इससे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सादृश्यता विजिबिलिटी को लेकर पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, जो रीजनिंग में हम काउंट करके चलेंगे। जो बोला जा रहा है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे इस 30 क्वेश्चन में से। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन क्या होंगे, मैथ से होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से होगा, बाकी बचे हुए 24 क्वेश्चन अर्थमेटिक से होंगे। चलते हैं अपन इसमें HIJK, और ये सभी क्या है, मिरर इमेज हैं। के बाद L आएगा, L का मिरर इमेज यहाँ में पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस ध्यान रखेंगे हम, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। बैंकिंग में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, लेकिन अब देखने लगे एग्जाम में, तो हम भी ध्यान रखेंगे इसका। अब इसमें शिफ्टिंग देखेंगे, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में शिफ्टिंग कैसा हो रहा है। अब ये जो शेडेड एरिया है, ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये शेडेड एरिया देखो, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, मतलब अलग अलग तो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ये कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं, किसी भी तरफ जाएंगे ये एक साथ जाएंगे। चलते हैं हम कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ हमने देखा ये इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कितना शिफ्ट हो रहे हैं, इस तरफ जाके देखा हमने, ये यहां से देखो अगले में कितने शिफ्ट हो गए, +2, ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया, कितने शिफ्ट हो गए, 2 शिफ्ट हो गए। अब यहां से अगले पर जब हम जाएंगे तो ये वापस क्या हो रहा है, यहां से पीछे की तरफ आ रहा है, वापस कितना हो रहा है, 1, इस तरफ 2, वापस 1, फिर इस तरफ 2, देखो इसको फिर से वापस आया 2, अब क्या होगा, ये जाएगा इस तरफ 1, वापस 1 जाएगा, तो ये शेडेड पार्ट इस तरफ आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, मतलब
जो सीधी लाइन है इसके नीचे दोनों आना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में अपन को दिख रहा है, नीचे की तरफ दोनों, जीवा के नीचे, व्यास के नीचे दोनों। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ये अपना आंसर बन जाएगा, यही आंसर में अपन को दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें बोल रहा है दोनों डायग्राम को अगर ओवरलैप कर दिया जाए, मतलब एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो कहानी क्या बनेगी। अब एक के ऊपर एक रख रहा है तो सबसे सिंपल अपन जो देखेंगे वो देखेंगे स्टार्टिंग के दोनों तीर, इसमें दोनों ऊपर एरो लगे हुए हैं और इनमें एरो नहीं लगे हैं, तो आगे जिनमें दोनों में एरो होंगे वो अपन आंसर में लेके चलेंगे, बाकी हटा देंगे। ये प्रोसेस, ये जो तरीका होगा ये होता है ऑप्शन को हटाने का, क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड इसको बोला जाता है। देखेंगे यहां दोनों नहीं है एरो, यहां दोनों एरो हैं, यहां दोनों एरो हैं, ठीक है चलो यहां भी दोनों एरो हैं, एक ऑप्शन हट गया अपना। अब उसके बाद जो नीचे यहां पर कुछ भी नहीं, यहां लेकिन देखा हमने एक में क्या है, सर्कल बना हुआ है, तो दूसरे वाले में, वो भी दूसरे वाले पे सर्कल बना है, वो बचेगा, बाकी हट जाएगा। यहां देखो किसी पे नहीं है, यहां देखो पहले वाले पे बचा एक ऑप्शन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं पूरा चेक नहीं करना है, फर्स्ट अपना आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन, ए बी सी के बीच में कुछ पैसा बांटा जाना है, वो 5:2 में ए और बी है और बी और सी है 7:3 में। सॉल्व करते हैं अपन इसको, रेशियो का क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है ये। बी दोनों जगह कॉमन है, यहां हमने देखा बी 2 है और यहां हमने देखा 7 है, जबकि बी तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 और 7 का 14, 14। तो एबीसी का अपन रेशियो लिखेंगे, ए बी सी दोनों जगह 14 बनाना है। यहाँ 14 बनाने के लिए कितने से, इंटू 7 से, 7 से करोगे ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 14। यहाँ 7 को 14 बनाना है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से करोगे 14 तो लिख लिया और 13 दूनी 26। इसका टोटल करोगे, ये टोटल ए और बी, ए बी सी के हिस्से आ रहे हैं 75 और ये कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 750 रुपए। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 10 रुपए। जो भी चीज है वो कितने गुना हो जाएगी, रुपए में 10 गुनी हो जाएगी। किसका हिस्सा हमसे जानना चाहता है, वो हमसे ए का हिस्सा जानना चाहता है जो 35 है, 10 गुना क्या होगा, 350। ये हमारा आंसर बनेगा। अब बढ़ेंगे हम आगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में कितना, 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना, 1000 मीटर। और पूछ कितना रहा है क्वेश्चन में, 200 मीटर। कितने से भाग लगाया, 5 से भाग लगाया, तो मिनट में भी कितने से भाग लगेगा, 5 से। आंसर क्या होगा, 1/5 मिनट। दूरी 1 मिनट की कितना हिस्सा कर दिया, 5वां हिस्सा कर दिया, तो टाइम भी क्या होगा, 1 मिनट का 5वां हिस्सा। आंसर हो जाएगा 1/5 मिनट। कोई इसमें डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगाना होगा आप लगा सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाजित संख्या। अब इसमें हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर चलेंगे हम, 999, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 999 है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इसका मतलब होगा 999 तक टोटल कितनी संख्या 5 से विभाजित है। हमारा आंसर बनेगा 199। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिर्फ कितने अंक की, 3 अंक की, मतलब 1 अंक की और 2 अंक की हटानी पड़ेगी। तो 1 और 2 अंक कहां तक आ जाते हैं, 99 तक आ जाते हैं। हटाने का मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180। ये क्वेश्चन किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, करने का तरीका अपना यही होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 743 गुणा 999। अब ये क्वेश्चन 999 से गुणा करने की जगह हम क्या करेंगे, 743 और 999 की जगह लिख लेंगे 1000 माइनस 1। अब ये कहानी हो जाएगी 743,000 743। सॉल्व करोगे आप, ये 7 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 4 और ये 7। जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 742257। बढ़ेंगे आगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना, 75 हो जाता है। 5 और 4, 5 साल बाद भी देखेंगे 9x प्लस, बिल्कुल देसी तरीके से कर देते हैं, 9x प्लस 4x और 5 साल दोनों की बढ़ेगी, टोटल 10 साल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 75। 13x हो जाएगा अपना 65।
5, तो x आ जाएगा अपना 5। क्या जानना चाहता है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 9x। आंसर हो जाएगा x 5 आया 45। बढ़ेंगे आगे। कितने रुपए का 20%? 400 रुपए। 400 रुपए कितना प्रतिशत है? 20% है। अगर 20% 400 है, 20% का कितने गुना कर दें? 100% हो जाएगा। 5 गुना कर दें, 20% का 5 गुना कर दें, तो इस तरफ भी 5 गुना हो जाएगा। ये 100% हो गया। 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये अपना आंसर बनेगा। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, जहां समझाने का होगा आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। 20% 400, 100% हो जाएगा 2000। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लिया जाता है। अब वो आगे बोल रहा है 6 दिन काम कर लिया। अब 12 आदमी का 9 दिन का काम था, 6 दिन काम हो गया, तो काम बचा कितने दिन का? एक्चुअली में बचा काम 12 आदमी का 3 दिन का काम बचा। 12 आदमी का 3 दिन का काम बचा, और करना 12 के बाद 6 आदमी और आगे, तो आदमी कितने हो गए? 12 और 6 18 दिन। पूछ रहा है कितने दिन और लगेंगे। 6 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 6 से 3 से ये 3 कट जाएगा, डी आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था हमारा। रेशियो का क्वेश्चन किया। रेशियो का क्वेश्चन फिर से अब दिख रहा है हमें। यदि कुछ रुपयों को ABC में 5:7:6 में बांटा जाता है, यदि B को C से 4500 रुपए अधिक मिले। अब जहां भी अधिक या कम की बात आएगी वो डिफरेंस की बात कर रहा है। अब डिफरेंस की बात कर रहा है किसके? बी और सी के। हम देखें बी और सी का हिस्सा क्या है? 7 और 6। अंतर कितना? एक हिस्सा कितना? 4500 रुपए। किसके बारे में जानना चाहता है? सी के बारे में। सी का हिस्सा कितना है? 6। 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27000। ये आंसर बनेगा सीधे। ये रेशियो का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से एज का आ गया। एज के क्वेश्चन और रेशियो के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ए बी से 2 साल बड़ा है, तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। ए बी से 2 साल बड़ा, मतलब बी में 2 जोड़ देंगे, ए हमें मिल जाएगा। जो कि सी, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? बी के बारे में, जो कि सी का 2 गुना है, सी का डबल है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपन को? बी कॉमन दिख रहा है, तो अपन बी को ही लेकर चलेंगे। आगे क्या बोल रहा है? ए बी सी तीनों का कुल कितना है? 27। तो ए की जगह अपन क्या लिखेंगे? b+2। ए की जगह लिखा b+2, बी की जगह अपन बी लिखेंगे, और सी की जगह अपन क्या लिखेंगे? ये 2 नीचे आ जाएगा, तो सी की जगह आ जाएगा b+b/2, और ये मिलाकर हो रहा है 27। 2 यहाँ जाके घटेगा, ये बचेगा 25, और इसे जोड़ोगे b और b 2b, और आधा जोड़ोगे 5/2b। सॉल्व करोगे ये 5 आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 10, b हो जाएगा 10। जानना क्या चाहता है हमसे? a की आयु। जब b 10 आ गया तो 10 और 2 12, a आ जाएगा 12। 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 साल बड़ा है। बढ़ेंगे अब आगे, क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन, एक साथ किसी काम को ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। करवा देते हैं। 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। 20 दिन के बाद, काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। अब 20 दिन काम हो गया, मतलब 30 दिन में से 20 दिन हो गया। अब 3 में से 2 हो गया, तो बचा कितना? 3 में से 1 बचा, मतलब 1/3 काम बचा। और ये किसने किया? ए ने किया, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया। और इसने कितने दिन और लिए? 20 दिन में बचा हुआ काम, शेष काम ए द्वारा 20 दिन में अकेले पूरा कर दिया। तो अगर एक काम होता तो ए कितने दिन लेता? पूरे 60 दिन लेता। a + b 30 दिन ले रहे हैं और a अकेला 60 दिन लेता। अगर दोनों का काम देखा जाए, काम अगर करें दोनों, टोटल काम कितना आ रहा है? 60, जिसमें से a और b मिलके 2 काम कर रहे हैं, लेकिन a अकेला 1 काम कर रहा है। a अगर 1 काम कर रहा है तो बाकी 1 कौन कर रहा है? b कर रहा है। b 1 दिन में 1 काम कर रहा है। जानना क्या चाहता है? b अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम 60, 1 दिन में काम कर रहा है 1, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 60 दिन में। ये हमारा आंसर बनेगा 60। बढ़ेंगे आगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% डिस्काउंट पर खरीद रहा है। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और डिस्काउंट में भी ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद कुछ पैसा भी लगा रहा है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या होगा? 4800 रुपये में उसने खरीदा,
प्राइस था उसका, लेकिन खरीदा कितने डिस्काउंट पर, पहले 85% पे किया, फिर और डिस्काउंट मिला उसके बाद 95%, लेकिन जब इसको वो लेकर आना चाहा उस पर कितना और खर्च किया, 124 रुपये उसने और खर्च किया, तो ये उसका हो जाएगा पूरा कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पर उसने खरीदा। अब बेचने की जब बात आती है तो 13% कमा रहा है, मतलब 100 की जगह कितने पर, 113% पर बेच रहा है। इसे सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 4520। इसी को सॉल्व करना है। बाकी आप 15%, 5% दोनों का सक्सेसिव निकाल के अलग, फिर 24 जोड़ के पूरी कहानी लगभग कैलकुलेशन यही हो जाएगी। सिंपल तरीका है, सीधा लिखो और जल्दी करो, टाइम बचेगा इधर उधर कैलकुलेशन से। अगला क्वेश्चन स्पीड से आ जाता है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, जो क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश है दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर अपन से क्या बोला है, धारा के विपरीत दिशा में, जबकि यहाँ अपन से क्या बोल रहा है हिंदी में, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, हिंदी में विपरीत दिशा में। तो हिंदी में गलत लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये होना था धारा की दिशा में। तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर व्यापम की मर्जी है कि वो उसे हटा भी सकता है या अमेंड भी कर सकता है, कुछ भी वो करे या दो आंसर दे दे। तो अभी अपन चलेंगे डाउन स्ट्रीम के हिसाब से, अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं, धारा की दिशा से करने वाले हैं। नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल दे रहा है 10, फिर धारा की चाल दे रहा है 5, और धारा की दिशा में अगर जाएगा तो चाल हो जाएगी 10 + 5 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर। ये डाटा ऊपर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है इसलिए हमें डाटा याद है, ऊपर सीधा सीधा डाटा दे रहा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 5, टाइम कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 5 और स्पीड 15, टाइम आ जाएगा 1/3 आवर, घंटे। मिनट में बदलना होगा, 60 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से काटेंगे 60 को, 1/3 × 60, 60 को काटेंगे, आंसर आ जाएगा 20 मिनट। ये अपना आंसर बन जाएगा। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, अपन बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन शामिल कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फिर देखो एज पर आ गया ये क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन है एज पर, ध्यान रखेंगे हम। एज पर क्या बोल रहा है वो, ए और बी दो की आय का अंतर 2 वर्ष है। उसके बाद वो हमसे बोल रहा है दोनों की आय का योग 144 का वर्गमूल है। 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, मतलब सीधे ना बोलकर थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है ए + बी कितना होगा 12। जानना किसके बारे में चाहता है, बड़े के बारे में जानना चाहता है। हम ए में से बी को घटा रहे हैं तो हम खुद लेकर चल रहे हैं, बड़ा कौन है ए जानना चाहता है, हम दोनों को जोड़ देंगे, 2a हो जाएगा 14, तो a आ जाएगा 7। बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं करना था। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट का। आगे बढ़ेंगे हम। ए की आयु, फिर से आयु का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पर, और लगभग सभी सेट्स में यही कहानी चल रही है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। देखते हैं, बनाते हैं इसको। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ये अनुपात बनेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए के जो फादर हैं उसकी आयु ए से 40 वर्ष अधिक है, ए + 40 है, और तीनों की आयु का योग, उन सब की आयु का योग 118 है। तो ए कितना 6x, एस कितना, ए हो जाएगा 6x, एस कितना x। फिर उसके बाद फादर कितना, ए से 40 वर्ष ज़्यादा, तो ए कितना लेके चल रहे हैं 6x + 40, और ये मिलाकर कितना हो रहा है 118, 6 और 6 12 और 1 13, 13x, 40 उस तरफ जाके घटेगा 78, x आ जाएगा 6, x 6 आ जाएगा। x 6 आया तो जानना क्या चाहता है हमसे, ए की आयु जानना चाहता है। ए की आयु कितना है 6x, तो 6x कितना हो जाएगा 36। ये हमारा आंसर एज का क्वेश्चन था। ये उम्मीद है आ गया होगा समझ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 50 विद्यार्थियों, एवरेज, ये एवरेज का क्वेश्चन, फिर नीचे एवरेज का क्वेश्चन, और ये कोई मैनिपुलेटेड पेपर नहीं है, जैसा पूछा गया था वैसा है कि टॉपिक वाइज इसमें हमने अपनी तरफ से डाल दिया हो, बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज पेपर है ये। 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को 36 लिख दिया गया, मतलब गलती से क्या कर दिया, कम कर दिया, जब सुधार करेंगे तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, एरर कितने की एरर की 50 की,
कितने कम नंबर लिखे 50। तो जब एवरेज सुधारोगे तो कितने नंबर बढ़ जाएंगे 50 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन कितने लोगों पर बढ़ेंगे 50 लोगों पर। तो जो सुधार होगा वो कितने का होगा, सुधार होगा 50 का 50 नंबर्स पे। तो कितने का सुधार होगा 1 का, वो भी क्या होगा बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 75 + 1 आंसर 76, ये इसका आंसर बनेगा, सही आंसर 76। बढ़ेंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से एवरेज का। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। अब इस समूह में से क्या हो रहा है 2 व्यक्ति निकल जा रहे हैं। अब एवरेज का मतलब है हर एक कितना है 45, तो 2 व्यक्ति कितने होंगे निकलेंगे। जब सामान्य कंडीशन होगी एवरेज चेंज नहीं होगा तो वो दोनों व्यक्ति कितने के होने वाले हैं 90 के। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलता है 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब वो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, वो छोटे थे, वो अपना छोड़कर जा रहे हैं। तो छोड़ के कितना जा रहे हैं, कितने कम के थे वो, इतने कम के थे कि हर एक को कितना मिल गया 5। वहां पर बचे कितने, बचे वहां पर कितने 13 लोग, और हर एक को कितना मिला 5, 13 लोगों को मिला। इतना कम था 90 की जगह। लेकिन ये थे कितने लोग 2, उसका एवरेज पूछ रहा है। ये तो आ जाएगा 2 लोगों का टोटल। 90 होना था लेकिन इतना उनके पास कम था कि हर एक को 5 एक्स्ट्रा मिल गया, इसलिए अपन ने उसको किया माइनस। अब ये 2 लोगों का है, एवरेज अपन से पूछ रहा है, ये आ जाएगा 90 में से 65 घटाओगे 25 और 25 का आधा 12.5 ईयर, ये अपना आंसर बनेगा। ये हो जाएगा अपना 19वां क्वेश्चन सेकंड पार्ट में से। अब चलेंगे आगे फिर से एवरेज का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया एवरेज का क्वेश्चन। ये लगातार तीसरा क्वेश्चन एवरेज का। विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज खेल रहे हैं, माहौल बनना चाहिए छक्कों का। 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत 65 था, 65 एवरेज था। अब 65 एवरेज के बाद बोल रहा है 8वें मैच में एवरेज अपन को क्या चाहिए 85 चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि युवराज एक्स्ट्रा रन बनाए जिससे उसका एवरेज बढ़ जाए। अभी एवरेज क्या चल रहा है उसका 65 चल रहा है, तो उसको 65 रन तो बनाने ही बनाने हैं। एक्स्ट्रा कितने बनाने हैं, एक्स्ट्रा बनाने हैं 20। लेकिन ये कितने मैच के बनाने एक्स्ट्रा, सारे मैचेस के एक्स्ट्रा बना लें, क्योंकि 8वें मैच में अपन ने 65 बनाए और 8 के 20 अपन को एक्स्ट्रा और बनाने हैं। तो ये कितना हो जाएगा 160 और 65 225। युवराज को बनाना है 225 रन अकेले, मतलब वो वर्ल्ड कप जिताने वाला है अब अपन को फाइनल में। ये कहानी होगी यहाँ पे। चलते हैं हम आगे 21वां क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होती है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है, डिस्टेंस होती है ट्रेन या प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को उसमें शामिल किया जाता है। ये डिटेल में टॉपिक में समझाया जाएगा। स्पीड क्या होगी, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रही है। अब स्टूडेंट क्या आने वाला है, ये आने वाला है डिस्टेंस जो आने वाली है वो मीटर में और टाइम दे रहा है मैं सेकंड में। तो बेहतर होगा हम इसे मीटर सेकंड में चेंज कर लें। मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 5/18। डिस्टेंस कितना 75, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई अपन को पता करना है, एल ले लिया अपन ने, टाइम लग रहा है 8। ये काटोगे कितनी बार, 18 से काटोगे 5 बार, 25 25 × 8, 25 का 8 गुना हो जाएगा 200, और ये 75 प्लस एल, ये 75 उधर जाके घटेगा तो लंबाई आ जाएगी 125 मीटर। ये हमारा आंसर बनेगा। ये भी बहुत सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपन आगे। निम्न दिए गए 4 पतों में से, अब ये फिर विजिबिलिटी का क्वेश्चन है कि कौन सा एड्रेस सेम लिखा है, इसमें आप देखोगे समझ में आ जाएगा। जूम इन करके आप लोग देख लेना, आंसर मिल जाएगा। जो सेम नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा अपना। जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन अपन उन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 60 वाला बन जाए। ये मिक्सचर का क्वेश्चन आ जाता है और मिक्सचर का बिल्कुल भोला भाला सबसे इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है। मिक्सचर का सबसे भोला भाला क्वेश्चन, 50 को किस में मिलाया 80 में मिलाया और बन गया 60 वाला। कोई हेर फेर नहीं की, एग्जामिनर ने ध्यान रखा बच्चे परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो, बिल्कुल भी दिमाग को थकाए ना। 50 और 60 का अंतर 10, 80 और 60 का अंतर 20। आंसर क्या आ जाएगा 2:1, 2:1।
1, ये आंसर बनेगा। मतलब थोड़ा भी अगर देखा होगा, स्टार्टिंग के 5 मिनट भी अगर आपने एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा होगा तो ये आंसर अपन से, सॉल्यूशन अपन से बन जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे। फिर हमसे जोड़ने का बोल रहा है, ये आप जोड़ लोगे। जोड़ने में इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, सिर्फ जोड़ने का स्किल लगेगा। जोड़ने के स्किल में आप समझ सकते हो कि अगर हमें इसे दूसरे मेथड से, मतलब ऑप्शन हटाने वाले मेथड से करना है तो फिर हम इसके यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूनिट डिजिट 3 यूनिट डिजिट अलग अलग है, 0, 5 और 2। तो 1-2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे पहली बार में। 3 और 9, 12 का 2 बचेगा, फिर 2 और 7 9, 9 बचेगा, 9 और 1 10 मतलब 0 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 और 9 12 का 2 आ जाएगा, 12 का 2 आ गए, 2 को 7 में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 और 1 10 मतलब 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये दोनों हट जाएंगे। फिर अगले ऑप्शन के लिए सॉल्व करेंगे आप, वो अपना आंसर मिल जाएगा। बढ़ेंगे आगे। औसत निकालिए। औसत निकालना है इसका। औसत निकालने में इसका डेविएशन मेथड हम यूज़ कर लेंगे। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो जोड़ के संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगा देंगे। हम डेविएशन से समझाते हैं। अगर यहाँ अपन समझ रहे हैं, अपन मान लेते हैं कुछ भी एवरेज है। अब एवरेज कहाँ जाएगा? 22 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 62। अपन मान लेते हैं एवरेज हमारा क्या है 40 है, मान लेते हैं 40 है। अब अपन देखते हैं गलत कितना माना अपन ने। पहले नंबर से, पहला नंबर 40 से कितना ज़्यादा है 22 प्लस है। दूसरा नंबर 40 से कितना प्लस है 14 प्लस है। तीसरा कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। चौथा कितना कम 4 कम। पांचवा कितना कम 12 कम। छठवा कितना कम 18 कम। और ये सभी किसमें 6 पर है। जो गलती हमने की वो सभी 6 नंबर में की, तो बराबर बांट लेंगे गलती, वही तो एवरेज होता है। अब देखते हैं +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे। 18 और 12 हो जाएगा 30। 18 और 12 30। 22 और 14 36। तो 36 में से 30 जाएंगे, बचेगा क्या 6 और नीचे 6। गलती कितने की और ये किस में आ रहा है प्लस में। गलती कितने की 1 की। तो 40 में हम 1 जोड़ देंगे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 और 1 41 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये होता है डेविएशन मेथड। आंसर बनेगा हमारा 41। बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 26। परसेंटेज से क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी इंग्लिश में, 40% हिंदी में फेल हो जाती है। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% है। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। याद रखेंगे स्टूडेंट, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे जा रहे हैं और इजी लेवल पर पूछे जा रहे हैं, तो इसको अपन समझ लेंगे। यहाँ सभी में बात किसकी कर रहा है, वो फेल करने की। तो जो वेन डायग्राम अपन बनाने वाले हैं वो किसके लिए बनाने वाले हैं, फेल वाला बनाने वाले हैं। और कोशिश करेंगे सबसे पहले अगर होगा तो हम कॉमन लिखेंगे। कॉमन लिखेंगे हम। कॉमन फेल कितना है 20% कॉमन फेल हो रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक परीक्षा में 36%, इंग्लिश में 36%, इंग्लिश में 20 अपन लिख चुके हैं, बचा कितना परसेंट 16%। फिर उसके बाद दे रहा है हिंदी में टोटल कितना परसेंट 40 में से 20 लिख चुके हो, बचा कितना 20। अब देखो टोटल फेल की कहानी में शामिल कितने हो रहे हैं 20 और 20 40 और 16 56। 56% किस में शामिल हो रहे हैं फेल की कहानी में। अगर फेल की कहानी में 56% शामिल हैं तो बाकी बचे हुए 44% कहाँ होंगे, पास की कहानी में शामिल होंगे। जो अपन से जानना चाहता था कि पास कितने हुए, जो फेल की किसी कहानी में नहीं है वो बच्चे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आंसर बनेगा अपना 44। बढ़ेंगे हम आगे स्टूडेंट्स। एडवांस में से क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात। अगर आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है तो क्षेत्रफल हम देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट का रेशियो अपन को दे रहा है 3:4, तो 1/2 बेस हो जाएगा 3x, हाइट हो जाएगा 4x, और ये दे रहा है अपन को 150। ये 2 आ जाएगा। 6 से अगर इसको काटोगे तो 20 और 5 25 आ जाएगा। x² आ जाएगा 25 और x आ जाएगा अपना 5। क्या जानना चाहता है हमसे, आधार, इसके आधार की लंबाई। आधार कितना 3x, तो 3x कितना हो जाएगा 15। ये अपना आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सीधा सवाल था ये भी। फिर इसमें सेम का पूछ रहा है, कौन सा गलत लिखा है, ये भी सीधा सीधा दिख जाएगा। तो विजिबिलिटी का आपसे बोला था 5 क्वेश्चन वो पूछेगा। डायग्राम वाला पूछ लिया, एड्रेस का पूछ लिया, ये सीरीज का पूछ लिया। इस तरह से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, 5 रीजनिंग और बढ़ा के। फिर से परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है।
एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेचता है और जेड से 20% महंगा बेचता है। अब एक्स अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है, मतलब x और y की अगर कहानी देखें तो x और y की कहानी क्या बनेगी, y से सस्ता बेच रहा है मतलब 80 में बेच रहा है और y बेच रहा है 100 में। रेशियो आप देखोगे कितना बन जाएगा 4:5। फिर उसके बाद x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से, फिर से x की कहानी किससे, z से 20% महंगा बेच रहा है, मतलब z 100 में बेच रहा है तो ये बेच रहा है 120 में। फिर से सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 6:5। अब दोनों जगह कॉमन क्या है x, और x देखो एक जगह 4 और एक जगह 6, दोनों जगह बराबर होना चाहिए, बराबर कर लेंगे। अब ये अपन पहले देख चुके हैं क्वेश्चन में, बराबर करेंगे दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 और 6 का 12, तो यहाँ भी 12 बनाना है, यहाँ भी 12 बनाना है। यहाँ 12 बनाने के लिए कितने से 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, ऊपर 3 से करोगे तो x के लिए क्या आ जाएगा 12, y के लिए क्या आ जाएगा 15 और यहाँ z के लिए क्या आ जाएगा 10। क्या जानना चाहता है हमसे, वो जानना चाहता है z का माल y के माल से जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, हमेशा नीचे लिखा जाता है। जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे। y से किसका माल, z का माल कितना कम या ज़्यादा में बिक रहा है, कितना 5, और परसेंट में बताना है तो इंटू 100। अब इसे सॉल्व करोगे ये नीचे 3 आ जाएगा, 100/3 का मतलब 33 1/3%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन रेशियो और इसका मिक्स क्वेश्चन था। अगर आप इसमें और दूसरे डाटा से जाओगे तो मे बी आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ या ये क्वेश्चन आपको परेशान कर ले, तो बेहतर होगा अपन रेशियो से चलेंगे, इजीली अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सेकंड सेक्शन का। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी और 2005 में ये बढ़ के कितनी हो गई 400 रुपये हो गई। 250 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई 400, तो कितनी बढ़ गई 150 बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी, जिससे बढ़ी। लास्ट क्वेश्चन में जिससे कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिख दिया 250 इंटू परसेंट में बताना है 100, ये 0 कट जाएगा, 100 25 से काटोगे 4 बार, 15 जाओ 60, कितना बढ़ा 60% बढ़ा। ये अपना आंसर हो जाएगा 60%। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, ये था 30वां लास्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड सेक्शन का। अब चलते हैं हम थर्ड सेक्शन, जिसको क्या बोला जाएगा, साइंस और सिंपल अर्थमेटिक या सिंपल मैथ्स। अब इसको अर्थमेटिक लिखा है तो, लेकिन फिर भी आप एक बात ध्यान रखें, इसमें 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 क्वेश्चन मैथ से ले रहा है। और इस अर्थमेटिक जो सिंपल अर्थमेटिक लिखा है इसमें 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक से लेगा और 8 क्वेश्चन एडवांस से लेगा। लिखा अर्थमेटिक है, आप लोग काउंट कर लेना, फ्री हो आप लोग, आपके पास वीडियो है। हाँ, रवि के स्टैम्प संग्रह, ये थोड़ा सा फटा हुआ इसलिए आ जाता है क्योंकि वो इमेज लेकर डालते हैं और फिर बड़ा करते हैं उस इमेज को, तो वो फट जाता है इमेज। रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प हैं और शेष विदेशी हैं। 7 में से इंडियन कितने हैं 2, इंडियन हैं 2 और फॉरेन के हैं, बाहर के कितने हो जाएंगे 7 में से 5। क्या जानना चाहता है, भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से अनुपात। सीधे सीधे क्या दिख रहा है 2:5। ज़्यादा आपको कुछ करना ही, नमक फिटकरी की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना सीधा सीधा सिंपल बोल के बेइज्जती कर रहे हैं, आप करोगे बिल्कुल सीधे सीधे ही हैं क्वेश्चन। हम -1/5 को किस संख्या में गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 आ जाए। अब इसमें सीधे आंसर आंखों से देखकर आंसर निकालने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा। बेहतर होगा अपन पेन पेपर लेकर इसको लिखकर सॉल्व करेंगे, और ये एक अच्छी आदत होती है। -1/5 इंटू एक्स, हमने क्या मान लिया x से इंटू करें और हमें आंसर कितना मिल रहा है 9/25। 5 बचेगा, कैंसिल करेंगे या ऊपर जाके काटोगे तब भी ये कहानी है, ये माइनस आएगा इस तरफ, तो x = आ जाएगा -9/5। अब 9/5 आप कहीं भी कंसीडर करके सोच लो कि यार माइनस ये हटा देते हैं, ये तो x के साथ है, इसके साथ नहीं जाएगा, तो इसमें आप ध्यान रखना साइन का भी कंसीडर करके चलना। इसीलिए वो दोनों ऑप्शन दे रहा है कि आप एंश्योर हो या नहीं हो, आपको अपने पर भरोसा है या नहीं है। तो आंसर बनेगा -9/5, आंसर -9/5। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु
एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिसमें वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। अब 10 पर कितना कमा रहा है? 1, लेकिन तो बेच कितने में रहा है एक्चुअली में? बेच कितने में रहा है? खरीदी कितने में थी? 10 की। 10 पर कमा कितना रहा है? 1 कमा रहा है, मतलब बेच कितने पर रहा है? 11 में। और ये कितना हो रहा है? 550 रुपये। तो 1 कितना आ जाएगा? 50 रुपये। जानना क्या चाहता है? इसका लाभ प्रतिशत है। 50 रुपये कमाया, कितने पर? 10 की खरीदी थी, 10 कितना हो जाएगा? 500। 500 पर 50 कमाया, सीधे कितना परसेंट दिख रहा है? 10% दिख रहा है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। या 1/10 फ्रैक्शन कितना होता है? 10% होता है। 10% कमाया तो कितने प्रतिशत में बेचा? 110% में बेचा। यहाँ भी सीधा सीधा दिख रहा है, 1/10 कमाया तो लाभ कितने परसेंट हो रहा है? 10%। आप चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, जिनका परसेंटेज और फ्रैक्शन सही है उनको आंसर यहीं पर दिखेगा। 10% सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे हम। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया है 3x + 2y, लेकिन बहुत सीधा साधा क्वेश्चन लिया है, परेशान नहीं किया है ज़्यादा। और एक्स वाई की वैल्यू दे रहा है, इसका आप स्क्वायर करोगे सीधे, क्योंकि 9x² और 4y² निकालना है। 3x + 2y का स्क्वायर करोगे, दूसरी तरफ हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग। इसे करोगे a² + b² + 2ab, a² होगा 9x², b² होगा 4y² + 2ab, दोनों का गुणा करके 2 गुना करोगे, 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना 12xy बराबर कितना? 12 का स्क्वायर 144। और ये xy अपन को कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 6 दे रहा है। तो 12 × 6 = 72, 72 144 में से घटेगा, कितना बचेगा? फिर से 72 ही बचेगा। 144 - 72, ये बचेगा अपना 72। और यही अपन से पूछा गया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर से बोला जाएगा, ये सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बस आप इनिशियल लेवल तक भी हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, ज्योमेट्री से पूछा है यहाँ पर, और ज्योमेट्री से भी बिल्कुल बेसिक से पूछा है। इसे बोला जाता है वृत्त का व्यास। ये व्यास इन्हें बोला जाता है जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड को बोला जाता है डाया। यहाँ अपन से बोल रहा है, एक वृत्त में यदि एक जीवा CD है, कोई भी कॉर्ड CD आप ले लो, ये CD ले लिया, की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है। अब यहाँ पर जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जाओगे, AB जो केंद्र के पास में है, ये AB सेंटर के पास में है, ये दूर है, ये कहीं पर CD है। तो जैसे जैसे सेंटर के पास में जाते जाओगे उसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी, और जैसे ही सेंटर पर पहुंच जाओगे वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसे बोल देंगे हम डायमीटर या व्यास। तो अपना कौन सा आंसर बनेगा? AB इज ग्रेटर देन CD, ये अपना आंसर बनेगा। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। अच्छा, इसका ध्यान रखना, यूनिट बहुत ध्यान रखना है, सेंटीमीटर और यहाँ मीटर में। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न में से होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। हमें क्वेश्चन को मीटर में ले जाके सॉल्व करना है, तो इसको सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जितने भी सेंटीमीटर हैं आप उसमें 100 से भाग लगा दो, वो मीटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब निकालना क्या है? पेंटिंग आप कहाँ करोगे? पेंटिंग हमेशा सरफेस पर होती है, मतलब निकालना क्या है? इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है, पोल का निकालना है। अब पोल का सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल पोल का तो निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि पोल इस तरह से खड़ा होगा तो ना तो नीचे वाला हिस्सा पुतेगा ना ऊपर वाला हिस्सा पुतेगा, मतलब पुतेगा कौन सा हिस्सा? कर्व वाला हिस्सा पुतेगा। तो हमें चाहिए कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। देखते हैं क्या बनेगा अपना सॉल्यूशन। पाई को ले लें 22/7, ये समझा दिया गया आपको वीडियोस में बेसिक में कि ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अभी यहाँ पर अपन लेकर सॉल्व कर रहे हैं। आर को कितना लेना है? 28/100, 28/100, और ऊंचाई लेना है 4 मीटर, और 8 से गुणा करोगे तो इसका खर्च निकल आएगा 1408। इसे सॉल्व कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक, बढ़ेंगे अब आगे।
मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। इसको अगर वेरीफाई यहाँ से भी करना चाहोगे तब भी कर लोगे, और सॉल्व करना चाहोगे तो भी हो जाएगा। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, मेरी आयु अभी कितनी मान लो आप, x है। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, x माइनस 4, और 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 12। क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी है। अगर अपन को बराबर लगाना है तो यहाँ भी अपन 3 गुना कर दें। अब ये दोनों बराबर हो गए, और x अपन ने क्या लिया है, वर्तमान में लिया है। 3x यहाँ पर x, तो x यहाँ आके माइनस होगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये -12 है, यहाँ आके ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12। मेरी मतलब क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद है। बहुपद की डेफिनेशन भी अगर हमें आती है तो भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुपद की डेफिनेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल यहाँ पर लिया जाता है, वेरिएबल की पावर हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगी, प्राकृत संख्या के रूप में होगी। मतलब जो वेरिएबल चर आप ले रहे हो, 1, 2, 3 या 4 इस तरह से पावर होगी। 0 भी होगी ना तो भी चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर होगा, होल नंबर होगा पावर में, तो वो माना जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको 0 से अनंत बोला जाता है। अब एक एक करके ऑप्शन को अपन समझते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, -1, गलत। यहाँ क्या, x ऊपर जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, पावर -1, गलत। यहाँ ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं अपन। यहाँ क्या आ रहा है, 1/2, ये गलत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd। सिर्फ डेफिनेशन का क्वेश्चन था। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1100 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर का नंबर है। अब जितना पार्ट इसमें होल स्क्वायर होगा उतना अपन हटा देंगे, क्योंकि कम से कम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने का भी इंटू करते जाएं। 2 0 हैं पेयर के फॉर्म में, इसे हटा दें। 11 में किसका गुणा कर दें, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 11 और तो टूटेगा नहीं, जिसमें और दूसरे पार्ट में अपन इंटू करें, 11 नहीं टूटेगा, तो फिर अपन को किससे करना है, 11 से ही करना है, 121 हो जाएगा। तो करना किससे पड़ेगा, हमें 11 से ही करना पड़ेगा, वो अपना आंसर बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, संख्या 1 से लेकर 25 में से संख्याओं के चयन करने पर चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी का कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा। इससे पहले हमने फर्स्ट सेक्शन में किया था, रीजनिंग के फॉर्म में, परसेंटेज में था वो क्वेश्चन, यहाँ नंबर्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ प्राइम को लेकर वो क्वेश्चन दे रहा है, अभाज्य संख्या को लेकर वो क्वेश्चन दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ में वो 2 चीजें अपन से लेकर चल रहा है, मान के जानना चाहता है। कहाँ गए भैया, आ जाओ वापस। हाँ, ये देख लेते हैं। 1 से 25 तक पूछ रहा है। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी 1 से 25 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं कितने में से, 25 में से। ये होगी अभाज्य आने की प्रायिकता, और यही अपना क्या दे रहा है, आंसर। मतलब इसमें भी कोई ज्ञान गणित नहीं, बस अपन को अभाज्य पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि डेजायर्ड को ऊपर लिखा जाता है जिसके बारे में जानना चाहता है, और जिन में से वो है वो नीचे लिखा जाता है। तो 9/25 अपना सीधे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन की प्रॉपर्टी अपन को पता होना चाहिए, और उससे अपना सीधा आंसर मिल जाएगा। 9 से भाग लगाओगे, पूर्ण घन अपन को मिल जाएगा। इसमें सिर्फ वेरीफाई करने का है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन से सॉल्व करने का कुछ भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा, आपको वहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी अपन सॉल्व करके क्या सभी से भाग लगा के देखेंगे, आंसर जहां पूर्ण घन होगा वहां अपन रुक जाएंगे। पानी की शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। जहां हम पानी में कुछ भी नहीं करते हैं, कोई प्रोसेस नहीं होती है, वहां जो कीटाणु हैं वो मरेंगे नहीं, केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, कीटाणु नहीं मरेंगे। उबालने पर, बिल्कुल उबालने पर कीटाणु मर जाते हैं, उबालकर हम पानी पी लेते हैं। छानने पर, छानने से कोई फर्क पानी पर नहीं पड़ता। डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल वाटर तो बिल्कुल बेहतर होता है। क्लोरीनीकरण करते हैं, वो भी बेहतर पानी होता है जो ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट में शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा छानना। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट,
वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य आंखों से देख सकता है। बिल्कुल स्टैटिक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन। सबसे खास दूरी आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, जहां तक व्यक्ति आराम से देख सकता है। उसकी आंखों को कोई भी काम नहीं करना पड़ता जो ईश्वर ने बनाया है। उससे पास में लाओगे तो आंखों को काम करना पड़ेगा, उससे दूर जाओगे तो काम करना पड़ेगा। उससे पास नहीं दिखेगा तो आंखों में प्रॉब्लम है, उससे दूर नहीं दिखेगा तो आंखों में प्रॉब्लम है काम करने के बाद भी। फलों के रस के लिए मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? ये हम ध्यान रखेंगे। जो बियर वगैरह का जो चेंजेस वगैरह हैं वो किस में हो जाएगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट ये हो जाता है। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, लगभग अभी ये 14 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 26 या 27 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिर से मिलेगा। अब ये किसकी गलती है ये व्यापम जाने, बस ध्यान रखना। खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण से क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। बढ़ते हम आगे, क्वेश्चन नंबर 15। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों नाव वगैरह पर ले जाने के लिए किया जाता है। चुंबक अपन को पता है स्वतंत्र अगर छोड़ दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, इसलिए उसका यूज किस में किया जाएगा? दिशा संबंधी गुण में किया जाता है। कंपास बॉक्स जो बनाया जाता है हमारा, उसमें चुंबक का यूज किया जाता है। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के बाद थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो क्यों सुनाई देती है? क्योंकि लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पहले हमारी आंखों पर पहुंच जाएगी, लेकिन ये बाद में पहुंचेगी, इसलिए हमें क्या होता है? लाइट पहले दिखती है और फिर उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। और यही कहानी बिजली के साथ होती है। बिजली जो आसमान में कड़कती है वो हमें पहले दिखाई देती है चमकती हुई, और आवाज़ उसके बाद आती है। उसका रीज़न यही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुओं में किसको शामिल नहीं किया जाता? मोर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको पशुओं में शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल सीधा। और बेचारा क्वेश्चन क्या पूछता कि आपसे बन जाइए, तो वो कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि आप बना दो, सही कर दो हाथ जोड़कर। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जो हो सकता है आपको ना पता हो। तो इसका आंसर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो पौधों में पाया जाता है, और पौधों में जो सेल डिवीजन है, विभाजन है, पौधों में विभाजन के लिए जो ऊतक जिम्मेदार होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक या विभज्य ऊतक टिश्यू, ऊतक। ये पादपों में पाया जाता है और उनके विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। जब तक वो पूरी तरह से डिवीजन नहीं हो जाता ये एक्टिव रहता है, लगातार काम करता है। आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में अपन को इकाइयों को रखना है। अब इकाइयों को बढ़ते क्रम में रखेंगे। वैसे तो समय का सभी को पता है, सेकंड से मिनट, सेकंड मिलकर मिनट बनता है, मिनट मिलकर आर बनते हैं, आर मिलकर दिन बनता है, दिन मिलकर महीने बनते हैं, और महीने से साल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटे बने, घंटे से दिन बना, दिन से महीना, महीने से वर्ष। ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, हैजा किसके कारण से फैलता है? हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा, और ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, और इस बैक्टीरिया का नाम ही कॉलेरा होता है। तो जीवाणु की वजह से फैलता है, कॉलेरा बैक्टीरिया होता है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो ऊर्जा है वो हमेशा मुक्त होती है। किसी बर्तन में रखकर किया जाता है तो बर्तन गर्म हो जाता है, और ये हमेशा की प्रोसेस होती है। 99% केस में यही होता है। व्हाट इज द फीड ऑफ ब्रॉयलर चिकन? ब्रॉयलर जो चिकन है उसमें क्या फीड में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं? तो लगभग सभी पोषक तत्व, खासतौर से वसा और प्रोटीन ब्रॉयलर चिकन में पाया जाता है। ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन चिकन का, चिकन वाले जो लोग होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। मे भी ना पता हो क्योंकि वो तो बस खाते हैं शौक में, लेकिन ध्यान रखेंगे हम, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट वगैरह पर्याप्त मात्रा में रहता है। अगला क्वेश्चन, 4 कक्ष किसके होते हैं? ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। 4 कक्ष, मनुष्य के जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, उसी तरह से मगरमच्छ के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस में आता है? आप
हार्ट पढ़ते हो, फिर उसके बाद सिराएं पढ़ते हो, धमनियां पढ़ते हो। ये किस टॉपिक में आप पढ़ते हो? टिश्यू में पढ़ते हो, अंग प्रणाली में, ऑर्गन सिस्टम में पढ़ते हो, कोशिका में पढ़ते हो या ऑर्गन्स में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? ऑर्गन सिस्टम में पढ़ते हो। जब हम शरीर के अंगों का जो सिस्टम है वो पढ़ते हैं तब हम देखते हैं इन सभी को, हृदय, धमनियां और सिराओं को देखते हैं। आगे बढ़ेंगे। एड्स किसके द्वारा संचालित नहीं होता? तो एड्स का बेसिक, बिल्कुल बेसिक अपन लगाएंगे जब तक बायोलॉजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, चाहे ब्लड फ्यूजन से ले लें, इंजेक्शन से ले लें, किसी भी तरह से बायोलॉजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तब तक एड्स नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल के अलावा कौन सा दे रहा है? गले लगाना। कोई भी बायोलॉजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो सीधे आंसर बनेगा एड्स संचालित नहीं होता गले लगाने से। तो और ये तो दूरदर्शन पे सबसे ज्यादा आने वाला जो एड है वो है कि मिलने जुलने से, बैठने से एड्स नहीं फैलता, छूने से एड्स नहीं फैलता। आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। सूक्ष्म जीव जो शर्करा में अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था वहां पे? खमीर। किसके लिए? अल्कोहल के लिए सूक्ष्म जीव यूज किया था वहां पर, और वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, आंसर होगा ईस्ट या खमीर। आगे बढ़ेंगे। बोला था वहीं पर याद रखना, एक आयत एबीसीडी में इसके विकर्ण, एबीसीडी है, आयत है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, इसका विकर्ण है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। वो बोल रहा है ओ ए, यहां पर मिला ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ डी दोनों बराबर होंगे तो 2x + 4 = क्या होगा? 3x + 1। 2x यहाँ आएगा, 3x में से घटेगा, x बचेगा, 1 यहाँ जाएगा, x = 3। तो x का मान पूछ रहा है। 2x + 4 और 3x - 1 बिल्कुल ठीक है। इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि OA बराबर 2x + 4, हाँ 3 आ रहा है, गलत हो गया उसका आंसर। OA और OD दोनों बराबर होंगे और उसका आंसर यहाँ पे गलत हो गया। वो चेंज के लिए जिन बच्चों ने डाला होगा वो हो जाएगा। जो आयत के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं और सारे जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो OA किसके बराबर होगा? OD के। OA कितना दे रहा है? 2x + 4, यहाँ कितना आ रहा है? 3x + 1। 2x यहाँ आके घटेगा, क्या बचेगा? x बचेगा। 1 यहाँ जाके घटेगा, 4 में से 3 बचेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन 3 नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत की सीरीज उसमें आ जाएगा। और ऐसा नहीं है व्यापम ने गलत क्वेश्चन नहीं दिए। अभी कल के दिन जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस भी बाहर आए हैं और उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हैं जो बच्चे रिव्यू पर डाल रहे हैं, व्यापम को भेज रहे हैं, तो आते हैं क्वेश्चंस गलत। अगला क्वेश्चन है, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया। उस धनराशि को 15% वार्षिक CI की दर पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितना प्रॉफिट होगा? तो जो ब्याज का अंतर होगा वही तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने भी किसी से उधार लिया है। अगर उसने 10% से किसी से उधार लिया है, 10% से उधार लिया है तो 10% के हिसाब से उसे 2 साल में कितना मिल जाएगा? 10% के हिसाब से 2 साल में उसको मिल जाएगा टोटल 20%। उसे ये देना पड़ेगा। अब उसे मिलेगा कितना? मिलेगा कितना? CI के देखते हैं 2 साल का CI कितना परसेंट बनेगा? +15 × 15/100। ये 2 साल का CI होगा, 15 दूनी 30 और ये 225 मतलब 2.25, 32.25 इतना परसेंट उसको मिलेगा। और देना कितना पड़ेगा? 20%। मतलब मिलेगा एक्स्ट्रा कितना? 5,000 का 12.25%। इसे आप सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 612.5 रुपीज़, 612.5 रुपये। ये अपना आंसर बन जाएगा। यही अप्रोच सबसे सिंपल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बढ़ेंगे आगे हम। ये तो क्वेश्चन था 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ज्योमेट्री में जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ हम देखने जाएंगे या कभी भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बस खत्म होने वाला है अपना वीडियो। अब
ये क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर किताब में, और जहाँ भी पैरेलल लाइन की वो बात करता है उसे अपन कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एंगल हमें कितना दे रहा है, ये एंगल देखो ए से बी पर जाके ओ पर पहुँच रहा है, ए से बी पर जाके ओ पे पहुँच रहा है, ये एंगल दे रहा है अपन को 100। अगर ये 100 है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनेगा, फिर सीधी रेखा पर 180 बनता है। यहाँ 100 हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 80 का। ये लाइन सीधी खींचेंगे, ये सीधी थी, और देखेंगे एंगल कितना बन रहा था इधर, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इसके ऊपर बनेगा। यहाँ एंगल कितना बन रहा था, डी से सी पर जाके ओ पे जा रहा था, ओ से सी पर जाके डी पे जा रहा था 110, तो ऊपर भी यहाँ कितना बनेगा 110। यहाँ अगर 110 बन रहा है तो यहाँ बचा हुआ पूरा 180, बचा हुआ कितना होगा 70। यहाँ 80, यहाँ 70, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 होगा तो जोड़ते हैं 80 प्लस 70 और x जो हमें सॉल्व करना है, जिसके बारे में पूछ रहा है 180, 150 यहाँ जाके घटाओगे, आंसर मिलेगा हमें 30 डिग्री। ये भी बहुत सीधा सा क्वेश्चन था जो पूछा था बिल्कुल इनिशियल लेवल पर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से, फिर से एडवांस से क्वेश्चन आप लोग काउंट करेंगे, काउंटिंग मिल जाएगी आपको। और एडवांस में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेंसुरेशन से 2D और 3D से पूछे गए हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा था, 16 वर्ग सेंटीमीटर है, जैसे 16 मिलेगा आप समझ जाओगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रहा है, तो ए कितना हो जाएगा 4, मतलब इसकी साइड कितनी होने वाली है 2 होने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाना था, साइड पूछ लेता, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, तो भुजाओं, तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो फिर क्या कहानी होगी। अब अपन को क्या चाहिए, ये साइड चाहिए, कोई भी कहीं से भी मिल जाए अपन को। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे, ये अगर सॉरी ये 2 लिख दिया अपन ने, ये है कितना 4, ये 4 है, पूरी साइड 4 है, लेकिन ऊपर और नीचे कितना बचेगा, फिर 2 और 2 बचेगा। अगर हम इस ट्राइंगल की अकेले बात करें तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो ये हमें मिल जाएगा, मतलब जो अंदर बन रहा है उसकी साइड हमें मिल जाएगी। पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण होगा, यहाँ पर k होगी, इसकी साइड अपन ने k ले ली, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 और 4 8, तो k निकालोगे कितना आ जाएगा √8, और इसका मतलब √8 ही ले लो आप, तो ये आ गया √8, ये √8 आ गया। इसका एरिया निकालोगे, एरिया क्या होगा k स्क्वायर, √8 का स्क्वायर करोगे 8, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये था आज हमारा पहला पेपर जो 19 अगस्त 2017 को पूछा गया था पहली शिफ्ट में। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना। वेदांत अकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों।